वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं। आज क्लास 9 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और क्लास फर्स्ट ईयर में इसके बारे में थोड़ी सी मज़ीद बातें की जाती हैं, लेकिन वहाँ जो इसके बारे में गुफ्तगू की जाती है वो बड़ी सिंपल रखी जाती है, क्योंकि वहाँ पे हवाला दिया जाता है कि आपने क्लास 9 में इन चीज़ों के बारे में आपने सीखा होता है और क्लास 8 में भी इन चीज़ों के बारे में बुनियादी बातें बताई जाती हैं। आज जो टॉपिक है ये बड़ा सिंपल होगा। मैं बेसिकली मेरा जो मानना है वो ये है कि आप कोर कंसेप्ट या कोर आइडिया ले लें, बुनियादी इस टॉपिक में बात क्या की जाएगी, फिर उस टॉपिक को आप किसी भी पॉइंट पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यानी उसकी बुनियादी बातें यही होंगी, बस वो एग्जांपल्स को आपने समझना होगा कि ये एग्जांपल्स आपके सामने क्या एग्जांपल्स अपने आप को बयान कर रही हैं। आइंस के बारे में बुनियादी बात समझने से पहले ये जान लें कि हमारे पास जो एटम है वो नेचुरली जो है हमारे पास न्यूट्रल एटम होता है। ये न्यूट्रल एटम से मुराद क्या है कि उसके पास जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो चार्ज होते हैं। चार्ज से मुराद क्या, वो दो ही होते हैं, या तो वो प्रोटॉन होता है या वो इलेक्ट्रॉन होता है। और नेचुरली ये क्या करते हैं, एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। यानी कि अगर मेरे पास किसी एटम के पास 12 प्रोटॉन है तो इन 12 प्रोटॉन की वजह से मान लीजिए मैं कहता हूँ 12 प्लस चार्ज है, और इसको बैलेंस करने के लिए, एटम को न्यूट्रल करने के लिए उसी एटम के शेल में 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये जो दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जिनकी तादाद बराबर है, ये आपको अपने आप को एक इलेक्ट्रोकेमिकल बैलेंस में रखते हैं। अब इस बैलेंसिंग की वजह से एक एटम बेसिकली वो क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है। लेकिन मैं क्या कर दूं, मैं उस एटम में तब्दीली पैदा करूं। तब्दीली कैसे कर लूं कि मैं क्या करूं कि मैं या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दूं या मैं इलेक्ट्रॉन को गेन करवा दूं। जब मैं ये दो चीजें परफॉर्म करूंगा, इन दो चीजों की वजह से ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल बैलेंस है, ये बैलेंस अनबैलेंस हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, इसमें तब्दीली आ जाएगी। यानी कैसे, मेरे पास 12 प्रोटॉन थे, लेकिन मैं एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं तो 12 इलेक्ट्रॉन में से फिर पीछे रह जाएंगे 11 इलेक्ट्रॉन। 12 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है, इम्बैलेंस आ गया। जब इन दोनों के दरमियान में, चार्जेस के दरमियान में, इलेक्ट्रोकेमिकल बैलेंस के दरमियान में चेंज आ जाए तो इसकी वजह से एक मॉलिक्यूल, एक नया एक कंसेप्ट जनरेट होता है जिसे हम लोग कहते हैं आयन। तो बेसिकली आयन क्या है कि जब कोई व्हेन एन एटम लूज करे या वो एटम गेन करे, किसको, इलेक्ट्रॉन को गेन करे या लूज करे, उसको हम लोग कहते हैं कि अब ये बन गया हमारे पास आयन। सवाल आपके ज़हन में आएगा, सर आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन को लूज करे और इलेक्ट्रॉन को गेन करे, आपने प्रोटॉन की बात क्यों नहीं की कि प्रोटॉन को लॉस करे और प्रोटॉन को गेन करे। एक बात याद रखिएगा, जब हम हाई एनर्जी पार्टिकल्स को फॉल करवाते हैं किसी एटम पर, तो हमारे लिए बड़ा इजी होता है किसी एटम से उसके इलेक्ट्रॉन को निकालना, लेकिन उसके प्रोटॉन को उसके न्यूक्लियस से निकालना ये बहुत मुश्किल होता है। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में अगर आप देखेंगे तो उसमें यही किया जाता है कि हाई एनर्जी पार्टिकल्स को जो है तो वो बम्बार्ड करवाया जाता है, जिसकी वजह से एक नए पार्टिकल्स जनरेट होते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये जो आयन का कंसेप्ट है, ये बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ टाइम ये बेसिकली याद रखना है कि ये इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन से मुंसलिक है, कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को या तो लॉस करे या वो गेन करे, तो जब वो पार्टिकल एक नया कंसेप्ट जो जनरेट करता है उसे कहा जाता है हमारे पास आयन। अब समझिएगा, चूंकि इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास चार्ज नेगेटिव है, तो जब कोई पार्टिकल, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो उसकी वजह से एक आयन बनेगा। और जब कोई पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को बेसिकली क्या करेगा, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को करेगा गेन, तो तब भी एक वो आयन बनाएगा। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है, तो जब कोई चीज नेगेटिव लॉस हो जाए, याद रखिएगा, जब कोई नेगेटिव चीज लॉस हो जाए तो जो पार्टिकल यानी जो एटम बचेगा उसके ऊपर एज अ होल पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जब कोई पॉजिटिव नेगेटिव पार्टिकल, यानी यहां पे जब मैं नेगेटिव कह रहा हूं तो मतलब इलेक्ट्रॉन, जब नेगेटिव पार्टिकल गेन होगा तो उस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब कैसे, अब जिस एटम पे ये पॉजिटिव चार्ज आ गया
उसे हम लोग कहते हैं कैटाइन। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करे, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की वजह से उस एटम के ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, और वो कहलाएगा हमारे पास कैटाइन। और सिमिलरली जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, चूंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, तो उस एटम पे चार्ज आ गया नेगेटिव, और इसको हम लोग कहते हैं एनाइन। तो कैटाइन क्या है कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करे, और एनाइन क्या है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करे। अब एग्जांपल देख लीजिए, मेरे पास सोडियम है, सोडियम के पास जो है तो वो 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। अब ये न्यूट्रल है, लेकिन क्या होता है, रिएक्शन हुआ और उसकी वजह से सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया। अब जब यहां से मैंने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो मुझे यहां पे +1 डालना है। +1 क्यों डालना है, ताकि बैलेंस हो जाए। यहां पे +1, ये +-1 इलेक्ट्रॉन, तो ये +1 बेसिकली शो कर रहा है, इस बात को शो कर रहा है कि इस सोडियम के एटम ने एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, और ये +1 वो इलेक्ट्रॉन है जो इस सोडियम के एटम ने लॉस किया है। अब जब यहां पे आप देखोगे तो यहां पे हमारे पास आ जाएंगे 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो हमारे पास आयन बनेगा, इस आयन का नाम होगा कैटाइन। इसका मतलब है सोडियम कैटाइन है, और ये बात साबित भी होती है क्योंकि सोडियम एक मेटल है और मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि मेटल जितने भी होते हैं, आप ये एक जनरल रूल भी याद रख लें कि मेटल्स अमूमन जितने भी होते हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन को लॉस ही करते हैं, यानी वो ज्यादातर कैटाइन ही बनाते हैं। सोडियम कैटाइन, पोटेशियम कैटाइन, मैग्नीशियम कैटाइन, एल्यूमिनियम कैटाइन, बोरॉन कैटाइन, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे बेसिकली कैटाइन ही बनाते हैं। अब आ जाते हैं हमारे पास क्लोराइड। अब क्लोरीन बेसिकली उसके पास होते हैं, बेसिकली हमारे पास याद रखिएगा उसके पास होते हैं 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन। अब ये बैलेंस है। अब जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, मान लीजिए ये वही इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है। जब ये उसको गेन करेगा तो क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा -1 चार्ज। पहले कोई चार्ज नहीं था, एक को गेन किया तो -1 चार्ज आएगा। अब इसके पास आ जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 17 प्रोटॉन्स आ जाएंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा एन आयन। तो ये याद रखना है, आयंस क्या है कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन या तो लॉस करे या वो गेन करे तो वो आयन बन जाता है, यानी कि एटम के इलेक्ट्रॉन को लॉस करने या गेन करने। और अगर आप इस चैनल की पहली वीडियो याद रखें जहां पे मैंने आपको केमिकल रिएक्शन समझाया था, तो वहां पे मैंने क्लास 10th के पॉइंट पे भी समझाया था और क्लास 9th के 10 पॉइंट पे भी समझाया था कि एक बड़ी प्यारी बात मैंने कही थी वहां पे। अगर आपको याद हो तो मैंने वहां पे कहा था कि बेसिकली कोई केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रॉन का लेना और इलेक्ट्रॉन का देना है। बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन बनता क्या कब होता है कि जब हमारे पास बेसिकली आयंस बन जाते हैं, यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है और वो आयंस बन जाता है, और उन आयंस के दरमियान में या जैसे आयनिक कंपाउंड्स बन जाते हैं तो वो आयंस बनते हैं। और आयंस बेसिकली कैसे बनते हैं, जब हमारे पास कैटायन और एन आयंस बन जाए और उसकी वजह से आयनिक कंपाउंड डेवलप हो जाते हैं। एनाइन की डिफिनेशन आपके सामने क्लियर है, कैटाइन की डिफिनेशन क्लियर है, आयन क्या है। तो दिस इज ऑल अबाउट सिंपल आयन। उसके बाद में मॉलिक्यूलर आयंस, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, मैं एक टॉपिक को छोटी छोटी वीडियोस बना के इनको मैं इंशाल्लाह कंपाइल करता जाऊंगा। थैंक यू सो मच।